खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में पूर्व मंत्री नारद राय ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, विकास कार्य में तेजी की मांग। बलिया में पूर्व मंत्री नारद राय ने मंगलवार को बलिया डीएम को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जनपद की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं, अधूरी विकास परियोजनाओं और बिजली, सड़क, सफाई व जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं का उल्लेख किया गया। ज्ञापन में नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। इसमें कहा गया कि केंद्र एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार विकास करा रही है। हालांकि बलिया जनपद में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित होने के बावजूद अनेक योजनाओं की प्रगति धीमी है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग। ज्ञापन में जनपद में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, जिला जेल, जन नायक चंद्रशेखर स्पोर्ट्स कॉलेज तथा जिला पंचायत समेत CHC और PHC अस्पतालों के सुंदरीकरण कार्यों में तेजी लाने की मांग की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इन परियोजनाओं का समयबद्ध ढंग से पूरा होना आवश्यक बताया गया। नगर पालिका परिषद बलिया की सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। बरसात से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। आरोप लगाया गया कि नगर पालिका की तीनों JCB मशीनें पिछले 6 माह से खराब पड़ी हैं, लेकिन उनकी मरम्मत कराने के बजाय किराए की JCB लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। टेंडर लेकर मानक विहीन कार्य। इसके अलावा गढ़हा मोहल्ले में निर्माणाधीन लोहिया बाजार को शीघ्र शुरू कराने तथा ग्रीनफील्ड परियोजना पर चढ़ने उतरने के लिए मालदेपुर में अप्रोच मार्ग बनाने की आवश्यकता बताई गई। ज्ञापन में जनेश्वर मिश्रा सेतु के संपर्क मार्ग की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। फेफना विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि सोहाव विकासखंड की मंगई नदी तक जाने वाली लगभग 15 किलोमीटर लंबी ट्रेनों की सफाई कार्य गुणवत्ता के साथ कराया जाए। शिकायत की गई कि कई ठेकेदार कम दर पर टेंडर लेकर मानक विहीन कार्य कर धन का बंदरबांट करते हैं। इस ज्ञापन के अंत में जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को व्यवस्थित, पारदर्शी और तेज गति से पूरा कराने की मांग की गई। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छोटे बड़े हर सवाल को जितनी क्षमता है उसके मुताबिक जिला से लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री तक को पहुँचाने का काम करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बलिया में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के संगठन का ही देन है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि सिर्फ सरकारें विकास नहीं कराती, सरकार आती जाती रहती है। सरकार की प्राथमिकता में जिला होना चाहिए और वहाँ के संगठन और जनप्रतिनिधि की रुचि होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं जिसको कभी हम लोग सुना करते थे, होगा नहीं होगा इसका सपना भी नहीं देखते थे, वो भी आज बलिया में फल फूल रहा है। विसंगतियाँ हैं, कुछ काम विलम्ब होता है और कुछ लोगों को है कि देखते हैं क्या हो जाएगा। देखते होने से काम नहीं होता है, काम कराने में समय लगता है, काम का परिणाम आने में भी समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल भी रहेगी। और बलिया में जो आधारशिलाएँ रखी गई या जो रखी जाने वाली है, सबका मूर्त रूप होगा तब जब बलिया की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बना होगा। तथाकथित लोगों के बयानों पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जूह चौपाटी बना कि नहीं। जूह चौपाटी एक दिन में बन दिया था गया, सपना देखिए रात को सवेरे बन जाएगा कोई काम कराने में कितना मेहनत करना पड़ता है जनप्रतिनिधि को, कितना सुपरविजन करना पड़ता है अधिकारियों को, तब जा करके प्रोजेक्ट फाइनल होता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि हम सब लोग मिलजुल करके बलिया के विकास के लिए और बलिया के समस्याओं के निदान के लिए काम कर रहे हैं। ये सही है कि कार्यदायी संस्थाएं हैं, जिस गति से संजय मिश्रा जी चाहते हैं काम होने का, दयाशंकर जी चाहते हैं काम होने का, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है।
इसी संदर्भ में आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोगों ने संपर्क किया। उन्होंने PWD के लोगों को भी बुलाया और जितना जल्दी हो सके ज़मीन खरीदने की प्रक्रियाएं चल रही है। बाईपास के लिए अलाइनमेंट नहीं अभी तक ठीक से बन पाया था, क्योंकि PWD के लोगों के तरफ से कुछ गलतियां हुई थी, लापरवाही हुई थी। तो सबको दूर करने का दिशा निर्देश जिलाधिकारी महोदय ने दिया है। बलिया नगर के सफाई से लेकर के और बिजली सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा इलाका फेफना विधानसभा का रस्तर में न वहाँ पर SDO है और न JE है 6 महीने जैसे जैसे चल रहा है। और बलिया शहर के इर्द गिर्द अधिकारियों की भीड़ लगी हुई है। इसको संतुलन बनाने के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया है। जिला अस्पताल को जो एक सबसे बड़ा हर साल ड्रेन की सफाइयाँ होती है और ड्रेन की सफाई में बिलो टेंडर डाल करके और ठेकेदार काम ले लेता है। काम होने के समय जब आप कहेंगे तो कहेंगे आप क्या करें, कमाए कितना कमाई। हम ये कितने का है काम नहीं देखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि DM साहब से भी निर्देशित किया है अधिकारी को कि हमारी ड्रेनेज साफ होनी चाहिए। पैसा कितना लगता है इसकी चिंता नहीं है। और जो बिलो टेंडर डाल करके घास पास करके काम कराना चाहता है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो ठेकेदार बलिया में लापरवाही कर रहा है, चाहे वो नारद राय का रिश्तेदार हो, चाहे दया शंकर जी का रिश्तेदार हो, चाहे संजय मिश्रा के रिश्तेदार हो, चाहे नीरज शेखर का हो, खुले तौर पर हम लोगों ने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया है कि आप काम की प्रगति देखिए और जो प्रगति में बाधा बनता है उसके खिलाफ कर सके।